हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में तुम्हें सिखाने वाला हूँ मेश पीवीपी। मेश पीवीपी एक वन ऑफ द माइनक्राफ्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स है, जिससे सीखना हार्ड भी है, एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है अगर तुम एक माइनक्राफ्ट पीवीपीयर हो। अगर माइनक्राफ्ट पे भी तुम एकदम अच्छे से जानते हो तो तुम जानते हो कि मेश पीवी कैसे करता है, और तुम नहीं जानते मेश पीवी कैसे करते हैं तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हाउ टू डू मेश पीवी। अब मेश पीवी के मैं एलाइट्रा मेसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेश पीवी और एलाइट्रा मेसिंग में दोनों के फंडामेंटल्स और हाउ टू डू क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पहली बात, मेश पीवी कैसे करते हैं। मेश पीवी के लिए तुम्हें पहली बात विंड चार्ज और मेश चाहिए। मेश में तुम कुछ ऐसे इंचार्ट्स लगा सकते हो जो कि मैक्स आउट होती है। मेंडिंग, अनब्रेकिंग 3, विंड बस्ट 3 और डेंसिटी 5। डेंसिटी 5 जो है, डेंसिटी 5 से जितनी भी तुम ऊपर से कूदो वो डैमेज को बढ़ा देती है। जैसे कि कितना भी खतरनाक एनिमी हो उसको मैं डैमेज ज़्यादा दे सकता हूँ विद डेंसिटी 5। और विंड बस्ट में सिर्फ ऊपर चले जाऊंगा जिससे मैं वापस हिट कर सकता हूँ सामने वाले ओपोनेंट को। कुछ ऐसे ही करके मैं सामने वाले ओपोनेंट को वापस हिट कर सकता हूँ। लेकिन सर डेंसिटी देखा जाए तो डेंसिटी सिर्फ हमें मारने हेल्प करेगी, बाकी का हेल्प विंड चार्ज बोलता हूँ, विंड बस्ट करेगा तुम्हें हवा में वापस उड़ाने के लिए। ये होता है मेस। और मेस जितनी ऊपर से तुम मारोगे उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनेगा, मतलब जितना ऊपर उड़ोगे उतना ज़्यादा पावर, ये बात समझ लो। और बात की जाए मेस कैसे वर्क करता है। मेस यूज़ होने के लिए तुम्हें एक ब्लॉक की हाइट से कूदना होता है। एक ब्लॉक की हाइट बहुत होती है किसी मेस को एक्टिवेट करने के लिए। तो मैं तुम्हें ब्लॉक्स तो नहीं मेरे पास अभी, लेकिन मैं सिर्फ एक ब्लॉक खोद के मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कैसे। देखा, सिर्फ एक ब्लॉक से कूदा मैं और यहाँ पे मेरा मेस एक्टिवेट हो गया। ये देखो ब्लॉक मिल गया मेरे को, टॉटम फिक्स उठा लूँगा वापस। ये देखो इसको, ये एक ब्लॉक है, इस एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा होके मैं जब फॉलिंग वाले स्टेट पे आऊँगा तब मैं इसे मार सकता हूँ पिक को। व्हाट, छोड़ो भाई। तो फॉलिंग स्टेट पे होना चाहिए तुम्हारा प्लेयर, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ फॉलिंग स्टेट क्या होती है। फॉलिंग स्टेट मतलब तुम गिर रहे हो, तो अगर तुम करते ही वो करोगे ट्राइंग, और तुम में स्पैम भी कर सकते हो until unless you are not playing in like Java edition also। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हाउ टू एलाइट्रा मेस समवन। एलाइट्रा मेसिंग मैं तुम्हें इन जानवरों पे नहीं दिखाऊंगी कि एलाइट्रा मेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी जानवर को वन शॉट कर सकती है। वन शॉट मतलब सीधा वन शॉट। भाई 2 बार क्रिट बजा दी मैंने। एक बार एलाइट्रा मेसिंग करके दिखाता हूँ और कैसे करते ये भी बताऊंगा, ठीक है। व्हाट, नमूना किसके, हाँ वो है लामा। ब्रो हिट क्यों नहीं हो रहा है भाई, एक सेकंड। भाई एलाइट्रा क्यों नहीं हो रहा एक्चुअली भाई, स्विच नहीं हो रहा। हो गया व्हाट, हाँ हुआ ना। ये देखो नमूना दिखाता हूँ एलाइट्रा मेस कैसे होती है।
तो सबसे पहले तुम्हारे अपने चेस्ट प्लेट पर रहना जिससे तुम फुल डायमंड में हो। और एक और चीज़, विंड चार्ज अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो विंड चार्ज नॉर्मल नेदरराइट आर्मर में वर्क नहीं करता, क्योंकि नेदरराइट आर्मर पे नॉकबैक रेजिस्टेंस होती है। सर्वरों की बात अलग होती है। सर्वर्स में कैसा मॉड होता है या कोडिंग होती है जिससे तुम ये मारो विंड चार्ज तो तुम ऊपर उछल सकते हो डायमंड आर्मर जितना, लेकिन टफनेस ज़्यादा होती है और नॉकबैक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है नेदरराइट आर्मर में। तो अगर तुम नॉर्मल वर्ल्ड्स में खेल रहे हो तो प्लीज़ नेदरराइट आर्मर मत पहनना विंड चार्ज करते, ठीक है? नहीं तो विंड चार्ज करते नहीं होगा। तुम स्पोक की वीडियो देख सकते हो। स्पोक इज़ हियर नाम का एक फॉरेनर यूट्यूबर है, अनस्टेबल SMP जो लोग देखते हैं उन लोग जानते हैं उसको। कभी भी देखना हो, कभी भी नेदरराइट की चेस्ट प्लेट पहन के ऐसे विंड चार्ज नहीं करेगा। वो कभी भी नेदरराइट की चेस्ट प्लेट पहन के विंड चार्ज नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि नॉकबैक रेजिस्टेंस है। तो अब बात करते हैं एलाइट्रा मेसिंग की। एलाइट्रा मेसिंग में पहले तुम्हें विंड चार्ज, एक एलाइट्रा, एक मेस और एक चेस्ट प्लेट चाहिए। विदाउट चेस्ट प्लेट ये नहीं हो सकता। देखो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें विंड चार्ज अप करना है, सामने वाले को हिट करना है, अपनी एलाइट्रा में स्विच करना है और फिर अपने बंदे की तरफ ग्लाइड करना है। अब इसमें ऐसा क्या है, अगर तुम सिर्फ इसमें रहोगे, अपने एलाइट्रा में रहोगे, तो दिक्कत ये होगी कि अगर तुम एलाइट्रा में हो तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा डैमेज ज़्यादा होगा। तुम्हारे पास बंदे के पास, सामने वाले के पास नेदरराइट डायमंड स्वॉर्ड है, तो तुम मेरी आर्मर बार को देखो, हेल्थ बार के ऊपर है जस्ट, उसको देखो। एलाइट्रा पहनता हूँ तो 4 का डिफरेंस आता है। तो देखा जाए तो बट एलाइट्रा नहीं, एलाइट्रा मत पहनना कभी भी एलाइट्रा मिस करते समय, नहीं तो तुम्हारा सामने वाला बंदा तुम्हें नॉर्मल हिट करके ही तुम्हारा टोटम पॉप या तुम्हें मार सकता है सीधा। बहुत आवाज कर रहा है भाई बच्चा। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जैसे एक लामा है, मेरे को पहले विंड चार्ज करना है, अब इसको हिट करना है ऐसे करके वाइल फॉलिंग, और उसके बाद एलाइट्रा पे स्विच करनी है ताकि मैं ग्लाइड कर सकूं, और फिर अपने अगला अपोनेंट पे जाना है। और जैसे ही मैं ग्लाइड करके लास्ट पॉइंट पा जाऊंगा उसके, जैसे कि मतलब मैं ज़मीन हिट करने वाला हूँ, देखो ज़मीन हिट करने वाला, स्विच करके मारो। तो बस यही चीज़ है, देखो स्विच किया, उड़ा, और देखो बस शिव को मारना है। तो मैं लास्ट मोमेंट पे स्विच करूंगा अपने एलाइट्रा से अपने चेस्ट प्लेट पे, ताकि मैं फॉलिंग स्टेट पे आ जाऊं। और फॉलिंग स्टेट मतलब तुम्हें पता नहीं एक्टिवेट हो जाता है। और मैं ऑलवेज डे ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आयरन गोलम से तुम्हें दिखाऊंगा कि एलाइट्रा में कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। ऑलवेज डे कर देता हूँ मैं ट्रू। अब देखो मैं तुम्हें एलाइट्रा में दिखाता हूँ। विंड चार्ज, हिट, एलाइट्रा पे स्विच, और लास्ट मोमेंट पे विंड चार्ज अप, हिट, एलाइट्रा स्विच, गो, लास्ट मोमेंट पे स्विच और हिट, फिर एलाइट्रा पे स्विच। समझ रहे हो मेरी बात? अगर समझ गया तो एक बार वापस से कर। मैं सामने वाले को हिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिखाना है ना। देखो विंड चार्ज अप, हिट, एलाइट्रा स्विच, फ्लाई, स्विच, हिट, स्विच, फ्लाई, समझ रहे हो मेरी बात? फ्लाई, हिट, फ्लाई, स्विच, हिट, स्विच, ग्लाइड, व्हाट
ग्लाइड, हिट, वापस से स्विच करके ग्लाइड। तो यही करना है और लास्ट मूव पे स्विच करने, एकदम लास्ट। एक उसकी लास्ट पे स्विच करूंगा मैं एकदम। को दिखाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, तुम जब आखिरी में आओगे ना उसको क्लिक करने के, तब तुम्हें वो करना है, स्विच करना है। देखो एकदम लास्ट पे स्विच। और याद रखना थोड़ा सा 1-2 ब्लॉक पहले स्विच करना, क्योंकि तुम्हारा प्लेयर जब तुम स्विच करोगे ना तब वो वेलोसिटी लेके चलता है, तो वो कंटिन्यू तुम्हें ग्लाइड करेगा थोड़ा सा आगे 1-2 ब्लॉक तक। तो वो 1-2 ब्लॉक का ग्लाइड को थोड़ा सा देखने के लिए 1-2 ब्लॉक 1-2 ब्लॉक पहले स्विच किया मैंने। भाई कोई मॉब ही नहीं है आसपास। अब तुम्हें आयरन गोलम के साथ दिखाता हूँ। आयरन गोलम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मॉब होते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं एट द सेम टाइम। डेंसिटी 5 से कुछ नहीं होगा। स्टिल बच गया वो, देख रहे हो। तो डेंसिटी 5 बहुत नहीं है इसके लिए, एलाइट्रा में चाहिए। तो मैं एक और आयरन गोलम स्पॉन, वो 2 हो गए। लेकिन आयरन गोलम फॉल भी ब्रेक कर देते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। भाई बहुत ज़्यादा हेल्थ खाता है आयरन गोलम, देखो। अबे भाई हिट, फ्लाई और लास्ट मोमेंट पे बचा कैसे हुआ, ये बचा कैसे हुआ, ये आदमी बचा कैसे हुआ। ये देखो फ्लाई, भाई वो मर गया। फ्लाई, लास्ट वन स्विच और हिट, फ्लाई। सी 1 शॉट भाई, आयरन गोलम 1 शॉट हो जा रहा है। आयरन गोलम जैसे मॉब अगर 1 शॉट हो रहा है तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक है एलाइट्रा में सी। एलाइट्रा गोलम 1 शॉट हो रहे हैं भाई। सी भाई मॉब्स फॉल भी ब्रेक कर देते हो, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना कि ताकि तुम्हारे मॉब फॉल ब्रेक ना करे। तो यही था आज की वीडियो में। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि आयरन गोलम जैसा मॉब तक 1 शॉट हो जा रहा है। ओके, आयरन गोलम जैसे मॉब को 1 शॉट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है भाई। ये देखो थोड़ा सा स्पीयर उड़ना पड़ता है। देखो ऑलमोस्ट ब्रोकन आयरन गोलम। भाई आयरन गोलम जैसे मॉब अगर 1 शॉट हो जा रहे हैं तो
तो प्लेयर क्या लगता है तुम्हें? प्लेयर बच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, प्लेयर तो भूल रहे हो प्लेयर का। भाई बच गया। देखो न्यू आयरन गोलम मारूंगा। देखो हिट फ्लाई। ये लाइटर नहीं हो पा रहा भाई। ऑफ कैम इतनी अच्छी लाइटर मिसिंग करता हूँ। भाई ये पता था मेरे को। शिट, भाग जा लाड लो। ये देखो भाई उसको हिट हुआ यार। ये देखो फ्लाई। ओके 100। भाई बच कैसे रहे इन लोग? भाई वन शॉट होता है मॉब। एलाइट्रमिस इतनी ज़्यादा पावरफुल है। वैसे हलवे में ले रहे हो तो एलाइट्रमिस को कभी हलवे में मत लेना। और यही था आज की वीडियो में। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो आयरन गोलम जैसा मॉब वन शॉट कर दे रही है एलाइट्रमिस। तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट ब्रो? लाइक व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट ब्रो? और कांस्टेंट हिट कर सकते हो अगर तुम टाइमिंग परफेक्ट कर लो। टाइमिंग परफेक्ट करने से तुम लोग देखो 3 हिट इन अ रो। और एक ब्लॉक एक्टिवेट हो सकता है। तो तुम्हें अगर मॉब के ज़्यादा पास हो किसी स्विच हिट कर सकते हो। तो एकदम पास भी हो तो भी कुछ ऐसे। ब्रो वन ब्लॉक हिट कर सकते हो तुम अगर तुम सही टाइम पे फ्लाई करके स्विच करके नीचे देख के हिट कर पाए। तो that's it for today's guys. If you like this video, make sure to comment down below how you liked how I teach Elytra Macing। और मैं सर्वर में क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि सर्वर मेरा नहीं चल रहा है। मेरे को असली माइनक्राफ्ट खरीदना पड़ेगा अगर मेरे को सर्वर चलाना है तो। और मेरे को असली माइनक्राफ्ट पता नहीं कैसे खरीदना है। मैं अभी ट्राई तो कर रहा हूँ असली माइनक्राफ्ट खरीदने की बाय गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स। सो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो। पुराने हो फिर भी सब्सक्राइब करो। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब का बटन कृपया मत दबाएं, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, बाय बाय, पीस आउट।